तो अब हम डिस्कस करेंगे लाइफ इन डेजर्ट एंड सेंट्रल प्लेटो के बारे में। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। राजस्थान की जो हम बात कर रहे हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया एंड इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। जो हमने बच्चों मैप डिस्कस किया था, अगेन आई विल शो यू। यस, ये जो आप देख रहे हैं ये है बच्चों नॉर्थ वेस्ट साइड। ठीक है, तो आपका राजस्थान कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसकी लोकेशन हमने यहाँ पर देखी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज़ अ डेजर्ट। जो अरावली से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, वेस्ट पार्ट आपका डेजर्ट का है एंड ईस्ट पार्ट में आप देखेंगे वहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा डेजर्ट का एरिया नहीं है। एंड हम नेक्स्ट हम देख रहे हैं बच्चों द सॉइल हियर इज़ सैंडी एंड देयर इज़ लिटिल रेनफॉल। सॉइल कैसी है? सैंडी है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिटिल रेनफॉल है, कभी कभार बारिश होती है। द डेजर्ट ऑफ राजस्थान इज़ नोन एज थार डेजर्ट। द थार डेजर्ट हैज़ वेरी लिटिल वाटर और वेजिटेशन। जब पानी कम होगा तो प्लांटेशन आप देखेंगे बहुत कम रहेगा, प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे आपको। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि वेजिटेशन एंड वाटर भी कम रहेगा। लाइफ इज़ वेरी हार्ड हेयर। पीपल हैव टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड फॉर देमसेल्व्स एंड देयर एनिमल्स। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है फूड के सर्च के लिए। यानी आप देखेंगे कि अपने खाने के लिए भी अगर उन्हें सर्च करना पड़े, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रैवल करते हैं अपने एनिमल्स के लिए भी और अपने लिए भी, तो वहाँ पर लाइफ कितनी हार्ड होगी, है ना। दीज पीपल आर कॉल्ड नोमैड्स। बंजारे कहते हैं जिसे, उन्हें हम नोमैड्स कहते हैं। ठीक है, NOMADS, नोमैड्स, बंजारास। ठीक है, बंजारे कौन होते हैं? जो अपनी जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों द पुष्कर फेयर। पुष्कर क्या है? मेला है एक। द पुष्कर फेयर इज़ वेरी पॉपुलर इन राजस्थान। पुष्कर का मेला जो है वहाँ पर लगता है राजस्थान में। आपसे ये MCQ में भी पूछा जा सकता है बच्चों कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है, सो यू हैव टू गिव आंसर इन राजस्थान। ओके, द पुष्कर फेयर इज़ वेरी पॉपुलर इन राजस्थान। इन दिस फेयर एनिमल्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड। यहाँ पर जानवरों को खरीदा और बेचा जाता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में। किस चीज़ का मेला है ये? यहाँ पर जानवरों को खरीदा और बेचा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों द पीपल ऑफ राजस्थान वेयर वाइट कलर्ड क्लोथ्स। ब्राइट कलर होते हैं उनके क्लोथ्स के। ठीक है, द मेन वेयर धोती कुर्ता एंड कलरफुल टर्बन। आदमी लोग क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता पहनते हैं और उनकी एक टर्बन होती कलरफुल। कलरफुल आप देख सकते हैं राजस्थानी लोगों के कपड़े, हम लोगों ने ड्रेसेस भी देखी होंगी। एंड उनकी जो टर्बन होती है, पगड़ी, वो कैसी होती है? कलरफुल होती है। द वुमेन वेयर घाघरा चोली विद एन ओढ़नी टू कवर द हेड। दे स्पीक राजस्थानी एंड हिंदी। कैसी भाषा बोलते हैं? राजस्थानी एंड हिंदी। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर क्या है बच्चों? अब ये आपकी मेन सिटी के बारे में बात हो रही है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। इट इज़ नोन एज द पिंक सिटी। इसे पिंक सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जितने भी आप हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें अगर देखते हैं तो ये बच्चों आपकी ज़्यादातर बिल्डिंग्स जो हैं वो पिंक कलर में हैं, इसलिए इसको पिंक सिटी कहा जाता है। हवा महल इज़ वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन जयपुर। हवा महल क्या है? जो पिक्चर आपको यहाँ पर शो की गई है ये आपके हवा महल की पिक्चर है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन जयपुर। 1799 में से बनाया गया था एंड इसलिए इसको पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर मॉन्यूमेंट्स आपके पिंक कलर में हैं। कैनाल्स आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर। द इंदिरा गांधी कैनाल ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम सतलुज रिवर। ये आपको सेकेंड पॉइंट मिलता है कि ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है इसमें पानी कहाँ से आता है? सतलुज रिवर से। ठीक है, सो यू हैव टू लर्न इट। नेक्स्ट आता है आपका नाउ कम टू स्टार फैक्ट। द मेन फेस्टिवल्स of Rajasthan are Gangor, Teej, Holi, Dashera, Diwali and Eid. This region has a number of forts and places built by Rajputs. तो आपने यहाँ पर देखा
कि राजपूत किंग जो है उनके द्वारा काफ़ी सारे यहाँ पर जो है प्लेसेस और फोर्ट्स, किले वगैरह बनवाए गए हैं। एंड यहाँ पर जो इनके मेन फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं सेंट्रल प्लेटो के बारे में, ठीक है। जो आपका सेंट्रल प्लेटो है, इसमें क्या बताया गया बच्चों? सेंट्रल प्लेटो कंसिस्ट ऑफ द मालवा प्लेटो एंड छोटा नागपुर प्लेटो। जो सेंट्रल प्लेटो की हम बात कर रहे हैं ये आपका मालवा और छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर इंक्लूड है। सेंट्रल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जो आपका बीच वाला पार्ट है इसमें आपके कौन से किन दो जो प्लेटों को मिला के बनाया गया है? छोटा नागपुर और मालवा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे। द मालवा प्लेटो इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। राजस्थान का और मध्य प्रदेश का पार्ट मालवा है। इट हैज़ ब्लैक सॉइल, वहाँ पर काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। विच इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। जो आप कॉटन देखते हैं, कॉटन को उगाने के लिए सबसे ज़्यादा सॉइल कौन सी जो है अच्छी मानी जाती है? ब्लैक सॉइल। ये कहाँ पर है? आपके राजस्थान के कुछ पार्ट में और मध्य प्रदेश। ये आपका पूरा एरिया क्या कहलाता है? मालवा, ठीक है। मालवा का पठार, जिसे हम क्या कहते हैं? मालवा प्लेटो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बच्चों छोटा नागपुर के बारे में। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, रायपुर लाई इन दिस रीजन। आपने जो अभी ये मलबा का पठार पढ़ा था, इसमें मलबा प्लेटो में आपके कौन कौन से रीजन और इंक्लूड हैं? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर एंड रायपुर। नाउ कम टू छोटा नागपुर। इट इज़ द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द सेंट्रल प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो। द छोटा नागपुर प्लेटो इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। दिस रीजन इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स सच एज कोल। जो कोयले की आप खाने देखेंगे, यहाँ बहुत सारे आपको जो है माइंस मिलेंगी कोल की। कहाँ पर? छोटा नागपुर का जो आपका एरिया रहेगा प्लेटो का, उसमें। और छोटा नागपुर का एरिया कौन कौन सा है बच्चों? जिसमें आपका झारखंड है, उड़ीसा है, ये सारे पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर फ्लोज द दामोदर रिवर। दामोदर रिवर कहाँ बहती है? छोटा नागपुर आपका जो पार्ट है नॉर्थ ईस्ट में, उसमें। द रीजन हैज़ द लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट इन द कंट्री। Important coal mines are found in झरिया, गिरिडीह, बोकारो, रानीगंज। ये बोकारो, रानीगंज, झरिया, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल यानी कोयला जो है आप देखेंगे डिपॉजिट किया जाता है। ग्वालियर फोर्ट सिचुएटेड इन ग्वालियर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में जो आपके फोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं उनमें ग्वालियर का फोर्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्ट्स में से एक है। आप देख सकते हैं किस तरीके की इसकी पिक्चर शो की गई है, कैसा ये दिखता है। सो आई थिंक कि अब आपने यहाँ पर कुछ जो है पॉइंट्स डिस्कस किए एंड आई होप कि आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन हुआ होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में भी आया होगा। बट इफ़ यू हैव एनी डाउट क्लास यू कैन आस्क मी। एंड नाउ दिस चैप्टर इज़ ओवर ऑलमोस्ट एंड आई विल सेंड क्वेश्चन आंसर्स इन PDF. So I hope you understand it. Now this chapter is finished. Okay class? Thank you.